जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है और एक खास सीजन के लिए, खासकर सर्दियों में फायर क्रैकर्स के ऊपर, दीपावली पे जो यूज होता है फायर क्रैकर पटाखे, उसको ध्यान में रखते हुए ये बैन किया गया है। और ये बैन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली में सर्दियों में खासकर दीपावली और पराली जब जलाई जाती है, पंजाब हरियाणा में पराली और यहाँ पर दीपावली की वजह से पटाखे, उस दौरान AQI 900 से 1000 या उससे ऊपर भी चला जाता है। जो AQI, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरह से उनकी जवाबदेही है कि दिल्ली NCR में हवा सांस लेने लायक रहे। इस वजह से ये बैन लगाना जरूरी हो जाता है कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। और जहां तक इन कारीगरों के एक तरह से लाइवलीहुड की बात है, रोजगार की बात है, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात है, तो अब क्योंकि किसी चीज पर बैन हुआ है और वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो नेचुरली उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। और बेरियम या और दूसरे कई चीजें जो पटाखों में उपयोग होती हैं या पटाखे बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेरियम या ऐसे कुछ जो तत्व हैं जो पटाखों में यूज होते हैं, इनसे लोगों को सांस लेने में या दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में इनका अहम रोल है। और दिल्ली को प्रदूषित करने में केवल पटाखों का या पराली का ही नहीं, और भी 20 कारण है। तो उन सब पर भी काम हो रहा है, सभी पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लेकिन जरूरत है कि और बड़े तरीके से और होलिस्टिक वे में दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए काम किया जाए। तो देखिए, जहां तक 3 लाख लोगों के रोजगार जाने की बात है, अगर हम उसको दूसरे तरीके से काउंट करें तो 3 लाख परिवार कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। और एक परिवार में लगभग 5 सदस्य माने जाते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उनके रिहेबिलिटेशन की, उनको एक वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए और उसी लोकेलिटी में उन्हें रोजगार दिया जाए जहां वो अभी काम कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसको सो मोटो लेना चाहिए। हो सकता है इस पर कुछ कार्रवाई चल भी रही हो, और सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको वैकल्पिक रोजगार दिया जाए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। केवल दिल्ली NCR में बैन लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली NCR में जो पटाखे बन रहे हैं उन्हीं के रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। इसका पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली NCR में जो पटाखे यूज हो रहे हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में जो पटाखे यूज होते हैं, दीपावली हो चाहे न्यू ईयर हो चाहे कोई क्रिकेट मैच के बाद लोग खुशी में पटाखे उपयोग करते हैं, वो सभी देश के अलग अलग हिस्सों से या कई बार दूसरे देशों से भी आते हैं। तो सभी जगह पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इतने बड़े नंबर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रदूषण मुक्त भारत बनाना भी जरूरी है, लेकिन रोजगार रखना भी जरूरी है, क्योंकि रोजगार अगर नहीं होगा, अगर किसी का रोजगार छीना जाएगा किसी को साफ हवा देने के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है कि उनको रोजगार दिया जाए। तो पटाखों को लेके बहुत आवाजें उठती है और उसको फिर एक धर्म विशेष से भी जोड़ा जाता है कि दीपावली पर ही एक तरह से रोक लगाई जा रही है, दीपावली सेलिब्रेट करने से रोका जा रहा है। ऐसे कुछ लोग अपनी अपने बयानबाजी करते हैं। लेकिन ये जो पूरा कैंपेन है या ये जो पूरा एफर्ट है कि दिल्ली NCR या भारत के जिन शहरों में प्रदूषण ज्यादा, उनको प्रदूषण मुक्त बनाने का एक प्रयास है। और सुप्रीम कोर्ट के को इन इन मामलों में या कोई भी मामला हो, अगर कोई पहुंचा है तो सुनवाई करनी ही होती है, क्योंकि साफ हवा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, साफ पानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये सबके लिए हो रहा है। तो इसमें कोई धर्म विशेष या कोई त्योहार विशेष की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लोग ऐसी आवाज उठा रहे हैं तो इसमें जरूरत है कि सरकार एडवाइजरी जारी करे, इस पे पूरा क्लेरिफिकेशन भी दे, और इसके पीछे जो एक्सपर्ट्स के इनपुट हैं वो भी सामने रखे जाएं कि कैसे ये हवा को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है। अगर ये दीपावली गर्मियों में होती तो इतना प्रदूषण नहीं होता। एनवायरमेंट में तो पॉल्यूशन आता, क्योंकि आप कोई पटाखा उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी पॉल्यूट होगी, हवा भी प्रदूषित होगी, और आपको जो है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सर्दियों में पराली जो जलाई जाती है और दीपावली का जो धुआं होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दिल्ली की हवा को जहर बनाने में। एक तरह से जहर जैसी हवा हो जाती है, लोगों को बहुत हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो इसलिए ये करना जरूरी हो जाता है
और ऐसा कोई किसी का उद्देश्य मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म विशेष या त्योहार विशेष पर कोई एक तरह से कार्रवाई करने का मन है किसी का। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब विकल्प की बात हो रही है तो केवल इस बात पर ही चर्चा की जा सकती है कि जिन 3 लाख लोगों को या 3.5 लाख या 4 लाख लोगों को देश भर में जिनका रोजगार गया है, उनको एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड का एक तरीका, एक रोजगार उन्हें दिया जाए, इस पर बात की जा सकती है केवल। अब ये बात नहीं की जा सकती है कि ये बैन वापस ले लिया जाए, क्योंकि दिल्ली की हवा अभी कोई इतनी बेहतर नहीं हुई है कि हम पटाखे आराम से, मजे से और खुले में एक तरह से उपयोग कर सकें। इससे लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं और इसलिए सरकारों को और कोर्ट को यही विकल्प देना होगा कि जिनका रोजगार गया उनको कोई जल्द से जल्द उन्हें उन्हें रोजगार दिया जाए, और जब तक उनका रोजगार नहीं दिया जा रहा 2, 4, 6 महीने तक, जब तक उन्हें कोई भत्ता दिया जाए, बेरोजगार भत्ता या जो भी सरकार सुविधाएं दे सके। बेरियम का इंडिया में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से यूज होता है, और बेरियम पटाखों में यूज हो रहा है, ये केवल एक एक एस्पेक्ट है। भाई और भी जगह बेरियम अगर इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है या किसी और पर्पज में यूज हो रहा है, तो वहां बैन क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। बेरियम पटाखों में है, पटाखों से प्रदूषण हो रहा है, इसलिए बेरियम पर बैन की बात हो रही है। बाकी बेरियम को लेके कोर्ट का या किसी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, जहां तक मेरी नॉलेज है, अभी कोई उसके पीछे कोई कैंपेन या उसको खत्म करने का या हटा देने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कई बार हटाने की बात चलती है, कुछ ऐसी गैसेस भी हैं एनवायरमेंट में जिनके जिनको पूरी तरह हटाने की बात की जाती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो रहा था, उस वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर पूरी दुनिया ने रोक लगाई, वो फ्रिज एसी वगैरह में यूज होती है। तो ऐसा बेरियम के पीछे कोई कैंपेन हमारी नॉलेज में अभी नहीं है। पटाखों पर बैन है, और पटाखों में बेरियम भी यूज होता है, और भी चीजें यूज होती हैं, और जो हवा को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा कारक साबित होते हैं। और ये जो प्रदूषण है, ये कोई रोड साइड से उड़ने वाली डस्ट या कूड़े से जलने वाले या और जो प्रदूषण के स्रोत है उनकी तरह नहीं है। ये काफी खतरनाक है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और ये पटाखों से निकलने वाला धुआं, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। ये इससे कैंसर तक हो सकता है। तो इसलिए बेरियम पर, पटाखों पर रोक लगाने की बात चल रही है, या लगा दिया गया है एक तरह से।